मुसलमानों का इस्तेमाल करोगे। वक्फ का मामला हुआ तो गोल टोपी, कोई मामला आएगा तो मुसलमान आगे आ जाएं। भाई आप उनका वोट लेते हो तो उनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? बता दीजिए आज तक कोई लड़ाई लड़ी हो? एक लड़ाई मुसलमानों के नाम पे कांग्रेस ने लड़ी हो? पीछे से उकसाते हैं, डबल गेम खेलते हैं, न साथ आते हैं न साथ देते हैं। चाहे हरीश रावत जी हो, बोधियाल जी हो या इनके बाकी नेता हो, सरकार के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां जाके वो अपना समर्थन देके उस विरोध को अपना विरोध बता के दर्ज करते हैं। रोड चौड़ीकरण हो रहा है तो दोनों साइड में जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जाएगा। मस्जिद मंदिर तोड़ दिए लेकिन गुरुद्वारा छोड़ दिया। तो कहीं भी ऐसा हुआ हो तो हमें बता दीजिए, हम मान लेंगे आपकी बात को। सवाल उठाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, कभी कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन। एक पे आओ ना, नए नए एक्सपेरिमेंट कर कर एक एक्सपेरिमेंट सेंटर बना दिया है राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, पूरी कांग्रेस को। आपको भगवा से दिक्कत है? अगर एबीवीपी का कार्यक्रम होता है आपको, आप कहते हैं पूरा भगवा में कर दिया तो आपको बुरा लगता है। जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर है। तो उन दलितों से बदतर के हालात जो मुसलमानों के आपके राज्य में हुए, आए दिन जो झगड़े होते थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे और आपकी सरकारों के शेल्टर में वो कुकर्म होते थे, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। अगर आपको चिंता होती तो यहाँ के मुसलमान की होती। आपको कौन से मुसलमान की चिंता है? आपको रोहिंग्या की चिंता है, आपको बांग्लादेशियों की चिंता है। आपको राजनीति करनी है, आप एक पार्टी अपने दम पे करो ना अपनी राजनीति। आज मुसलमानों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, क्या इस बात का पेट का दर्द हो रहा है? मुसलमान आपको या तो चुनाव में याद आता है, या रोजा अफ्तारी के वक्त याद आता है, या ईद पे कभी जुमलेबाजी के दो शब्द कहने हो तो याद आता है। कमाल हो गया है। मतलब जो लोग इमरजेंसी लगाने वाले लोग थे, जो देश में इमरजेंसी लाने वाले लोग थे, वो लोकतंत्र की बात करेंगे। वो लोकतंत्र को नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और आज देश की जनता ने, मुझे लगता है, उनको नकार दिया है। अगर वो बात करते हैं कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, किसे कहते हैं संविधान? संविधान, एक जैसा विधान सबके लिए। तो जब उत्तराखंड में यूसीसी आता है तो उसका तो आप विरोध करते हैं। आप तो संविधान के पक्ष में कहाँ हुए? आप तो संविधान के खिलाफ खड़े। कौन सी, किसका बेवकूफ बना रहे हैं? प्रदेश की जनता का, देश के लोगों का? कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है। सब आपके चरित्र को भांप चुके हैं। कई बार आप अपनी जान बचाने के लिए इस तरह की हल्की बातें कर रहे हैं। ना आपका लोकतंत्र पे विश्वास है, ना आपका संविधान पे विश्वास है। अगर आपका लोकतंत्र पे विश्वास होता, संविधान पे विश्वास होता, तो आप चुनाव की सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क ना करते, अदालतों पे सवाल खड़े ना करते। आपको भगवा से दिक्कत है? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भगवा से दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन आपको दिक्कत है। बताइए कौन से? भारत का ध्वज में ऊपर भगवा है कि नहीं है? लेकिन आप, अगर एबीवीपी का कार्यक्रम होता है आपको, आप कहते हैं पूरा भगवा में कर दिया तो आपको बुरा लगता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको एक रंग से चिढ़ हो गई है? तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? आप अपनी घटिया राजनीति के चलते आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब देश इनको सीरियसली नहीं ले रहा है। मुझे लगता है आपको भी नहीं लेना चाहिए। संविधान जब लोकतंत्र के हिसाब से, न्याय के हिसाब से काम होते हैं और उस पे किसी धर्म जाति को नहीं देखा जाता, तो उसको संविधान कहते हैं। कि आप बिना देखे, एक लाइन से आपने लकीर खींची, रोड चौड़ीकरण हो रहा है तो दोनों साइड में जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जाएगा। जब उनको तोड़ा जाता है उसमें मंदिर भी आते हैं, मस्जिद भी आती है, गुरुद्वारे भी आते हैं। तो यही है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। ऐसा ना हो कि आप तोड़ रहे हैं, कहीं आपने एक तो आगे निकला हुआ है मंदिर और मस्जिद पीछे चली गई। मस्जिद मंदिर तोड़ दिए लेकिन गुरुद्वारा छोड़ दिया। तो कहीं भी ऐसा हुआ हो तो हमें बता दीजिए, हम मान लेंगे आपकी बात को। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा, और इस झूठ के सहारे अपनी राजनीतिक सफलता को पाना चाहते हैं। देश को लड़ाकर, देश को गुमराह करके। कभी सवाल उठाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, कभी कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन। भाई एक पे आओ ना, एक चीज पे आ जाओ, किसी एक पे तो टिक जाओ। एक बात कहते हैं, फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं, फिर दूसरी बात कहते हैं, फिर उससे मुकर जाते हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट कर कर एक एक्सपेरिमेंट सेंटर बना दिया है राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, पूरी कांग्रेस को। और मुझे लगता है कि देश अब इस एक्सपेरिमेंटल पार्टी को नज़रअंदाज कर चुका है। परिणाम सबके सामने है। बिहार में जो बुरा हाल कांग्रेस का हुआ है, मुझे लगता है उससे भी कांग्रेस सबक नहीं सीख रही है और अभी भी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। कमाल की बात है, एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं। कल तक जो खुद लोग ये कहते थे कि क्या अवैध वोटिंग होने दें। अगर कहीं जो लोग मर चुके हैं या जो लोग इलाका छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं, उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? क्या मृतक लोगों के नाम होने चाहिए? क्या बोकस वोटों से जीतोगे?
और आप खुद कह रहे ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आती है तो आप सवाल उठाते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आज जो इलेक्शन की लाइन पे आप बात कर रहे हैं, जो वोटिंग राइट्स की आप बात कर रहे हैं, भारत बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही ना इस देश में, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर है। तो उन दलितों से बदतर के हालात जो मुसलमानों के आपके राज्य में हुए, क्योंकि सरकारें आपकी थी, उसके बारे में वो चिंता कैसे हो गए उनके हालात बद से बदतर। आप तो उनकी सरकारें उनका वोट बैंक लेके काम कर रहे थे। आए दिन जो झगड़े होते थे उस झगड़ों में हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे और जो लोग मरते थे उसका जस्टिस तो आप आज तक नहीं कर पाए। आपकी सरकारें होती थी, आपकी सरकारों के शेल्टर में वो कुकर्म होते थे, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जो बाहर से आए हुए, अगर आपको चिंता होती तो यहाँ के मुसलमान की होती, जो यहाँ पिछले 70-75 सालों से आपके साथ आपके भाई की तरह रह रहा है, आपको वोट करता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है आपको। आपको कौन से मुसलमान की चिंता है? आपको रोहिंग्या की चिंता है, आपको बांग्लादेशियों की चिंता है, आपको बाहर के जितने आए हुए हैं या आपके हमदर्द, क्योंकि आपको लगता है कि ये डर के मारे आपको वोट देते हैं और इन्हीं के वोट से आप जीतते हो। आपने गरीब भारतीय मुसलमान की चिंता नहीं की, भारत के पसमानदाओं की चिंता नहीं की। अगर भारत के पसमानदा मुसलमान की, गरीब मुसलमान की, शोषित और वंचित मुसलमान की आप चिंता करते तो हालात ये ना होते। और मैं तो ये कहूंगा, आप मुसलमान के नाम पे, मुसलमान आपको या तो चुनाव में याद आता है, या रोजा अफ्तारी के वक्त याद आता है, या ईद पे कभी जुमलेबाजी के 2 शब्द कहने हो तो याद आता है। बाकी मुसलमानों के हालात तो आपने दलितों से भी बदतर इस देश में कर दिए। आज मुसलमानों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, क्या इस बात का पेट का दर्द हो रहा है? आपको राजनीति करनी है, आप एक पार्टी अपने दम पे करो ना अपनी राजनीति। मुसलमानों का इस्तेमाल करोगे, वक्फ का मामला हुआ तो गोल टोपी, कोई मामला आएगा तो मुसलमान आगे आ जाएं। भाई आप उनका वोट लेते हो तो उनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? लड़ो ना उनकी लड़ाई रोड पे आके ईमानदारी से। बता दीजिए आज तक कोई लड़ाई लड़ी हो? एक लड़ाई मुसलमानों के नाम पे कांग्रेस ने लड़ी हो? पीछे से उकसाते हैं, डबल गेम खेलते हैं, न साथ आते हैं न साथ देते हैं। इधर आते हैं इधर की बात करते हैं, उधर आते हैं उधर की बात करते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलाना चाहते हैं। देश जागरूक हो गया है, अब डिवाइड एंड रूल पे चलने वाला नहीं है। अब मुसलमान भी समझदार हो रहा है, अपना अच्छा बुरा देख रहा है, अब इनके बहकावे में वो भी आने वाला नहीं है। दिक्कत यह है कांग्रेस के नेताओं की खुद कुछ करा नहीं है। हम करते हैं। जब हमारी सरकारें या युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई एक्शन लेते हैं तो उनके विरोध में जो लोग आ जाते हैं उनके साथ उनको समर्थन देने पहुंच जाते हैं, क्योंकि अपना तो कोई स्टैंड कांग्रेस का है नहीं इस प्रदेश में। और उनको लगातार, चाहे हरीश रावत जी हों, गोदयाल जी हों या इनके बाकी नेता हों, वो ये देखते हैं कि कहीं अगर कोई माहौल सरकार के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वहाँ जाके वो अपना समर्थन देके उस विरोध को अपना विरोध बता के दर्ज करते हैं। क्योंकि लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस अगर कोई विरोध करने के लिए लोगों को बुलाती भी है तो उसमें लोग जा नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस को तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है उत्तराखंड के लोगों ने, और इसलिए अलग अलग धरनों में पहुंचकर दूसरे के धरनों में अपना हस्तक्षेप कर कर वहां उनको कैश कराने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है कि लोग समझदार हो गए हैं, लोग जागरूक हो गए, अब इनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, और जो हालात एनडीए ने जिस तरह से चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, और 90+ के स्ट्राइक रेट से बिहार में जो परफॉर्मेंस दी, मुझे लगता है उत्तराखंड का चुनाव आते आते 100% हो जाएगा। कांग्रेस 1-2 सीटें भी अपनी बचा लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी। हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ उत्तराखंड का संगठन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तैयार हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला जो चुनाव 27 वाला होगा ये ऐतिहासिक होगा। कांग्रेस को कहीं पैर रखने की जगह भी अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देने वाला नहीं। हाँ, ये बात ठीक है। कांग्रेस कह रही है कि सर्दियों में नहीं लेनी चाहिए थी, गर्मियों में लेनी थी, और बरसात में नहीं लेनी चाहिए थी, और फिर ठंड में नहीं लेनी चाहिए थी। अब ये तो बाकी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनकी चिंता करना, जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं वही वो अवैध बैठे थे, ये तो सही, ये तो इसका मतलब कांग्रेस भी मान रही है कि इस वक्त नहीं लेनी चाहिए थी। इसका मतलब कांग्रेस भी ये मानती है कि वो गलत बैठे थे। तो जब गलत बैठे थे तो अब उनको ये दरख्वास्त करनी चाहिए थी, विरोध करने से बेहतर कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम गरीब लोग हैं, हमारी कहीं चिंता कीजिए। और क्योंकि वो कांग्रेस के ट्रैप में आके विरोध पे लग रहे थे, वो उस चिंता के लिए नहीं गए। तो कांग्रेस इसी तरह से मरवाती है कि इधर विरोध करवाती है और दूसरी तरफ उनको गलत बताती है। तो अभी आप ही के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कांग्रेस के नेता स्वयं कह रहे हैं कि वो गलत बैठे थे, उनको अभी नहीं तोड़ना चाहिए था, ठंड थी, उनको बरसातों में तोड़ लेते। तो फिर कल को कहते हैं बरसात थी, बरसात में नहीं। तो लिंगर ऑन नहीं करना है। देखिए, करना ये था, वो कहते भाई अब हम लोग बैठे, हमें पता नहीं था, हम बैठ गए, लेकिन सरकार हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार हमारी चिंता करे। जिनके पास जो बेघर लोग हैं उनको घर मिले तो उसकी उनके बारे में चिंता होगी। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बड़े दिल वाले हैं, और अगर लोग ये वाली लाइन आगे देते हैं कि भाई
कहीं उनके बारे में वो जो बेघर लोग हैं जिनका कहीं घर नहीं है और उनको घरों की ज़रूरत है, उनके बच्चों को छत की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसे बेघरों को घर देने की बात कर रही है। जिनके पास उनका घर नहीं है, उसी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है और लगातार बिना किसी का धर्म जाति देखे हम ईमानदारी से उनको छत दे रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को कौन जिताना चाह रहा है, ये तो कोई अब सोचना भी लोगों ने बंद कर दिया। कोई कांग्रेस को जिताने की बात ही नहीं कर रहा है। अब तो कांग्रेस को तो अपना नाम बदल ले तो कोई बात अलग है, नहीं तो कांग्रेस के नाम से तो लोग चिढ़ने लगे। कोई नाम भी कांग्रेस का लेता है तो लोग उसे बात करने के लिए कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो आप। अब कांग्रेस को अपने यहाँ जो कंडीशन है उसके अंदर जो वैचारिक सोच है कांग्रेस की, जो कांग्रेस पहले होती थी, एक विचार पे चलती थी, सही को सही कहने का दम रखती थी, गलत को गलत कहती थी, अब कांग्रेस वो हिम्मत नहीं कर पा रही है। कांग्रेस केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति में उलझी है और केवल सिर्फ अपने जो गुट अंदर अंदर बने हैं उनकी लीपापोती में लगी है। सच को सच कहने का दम जब किसी संगठन में समाप्त हो जाता है, फिर वो संगठन बहुत समाप्ति की ओर होता है और कांग्रेस उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, कहाँ कांग्रेस के बस का नहीं है, कांग्रेस के पास लोग नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल टीवी चैनल्स के ऊपर आकर, माइकों के ऊपर आकर, मीडिया की थोड़ी सी मीडिया में बैठकर बाइट्स देने के अलावा कांग्रेस के पास ग्राउंड जीरो पे कोई कार्यकर्ता नहीं है, ना उनके साथ कोई संगठन और कोई कार्यकर्ता खड़ा हो रहा है, क्योंकि उनके पास कोई विचार नहीं है। जो विचार वो लाते हैं वो अपने आप अपने विचार को स्वयं बदल देते हैं। उनके पास कहीं भी स्टैंड लेने के लिए अभी तक एक भी लाइन कोई ऐसी नहीं आई है उत्तराखंड में जिसके ऊपर वो एक स्टैंड लेके खड़े हो सकें। और मैं इस बात को इतनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जितने मामले पिछले 9 साल से हमारी सरकार इस प्रदेश में चल रही है, लगभग 8 साल से अधिक हमारे हो गए हैं, मैं एक पूछ रहा हूँ, जरा पूछ लीजिए कांग्रेस एक मुद्दे के ऊपर कहीं खड़ी हुई हो? हर बार हर साल तो नया मुद्दा आ जाता है, तो इसका मतलब जो पुराना मुद्दा है वो मुद्दा ही नहीं था। तो कांग्रेस के पास ना स्टैंड है, ना मुद्दे हैं। कांग्रेस केवल और केवल हवाई बयानबाजी कर कर अपने आप को सुर्खियों में रखकर वो जो लीडरशिप है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकती है। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पे कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है।